वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। को ठहरो ठहरो, हम ठहर गए तो क्या देखा, वो नहर में गुस्ल करके बाहर आता है और आने के बाद बुलंद आवाज से पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह से वो पढ़ते हमने देखा तो कोई और नहीं था, वो शेख अबू अब्दुल्ला ही थे। हम उनसे लिपट गए, उन्होंने कहा कि मैंने तौबा कर ली, मुर्तद हो गया था, नसरानी हो गया था, ये सब कुछ हो गया था, अल्लाह ने मुझे आजमाइश में मुब्तला कर दिया था, अब मैं उस लड़की को छोड़कर आ गया हूँ और फिर से मैं मुसलमान हो गया हूँ। मगर वो दौर इतना खूबसूरत दौर था, इतनी बड़ी गलती हो जाने के बाद भी अगर कोई तौबा कर ले तो वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, उसे कबूल कर लेते थे। आज हमारे यहाँ तो अगर कोई चोरी से तौबा कर ले तो फिर भी उसको चोरी का ताना दिया जाता है, अगर कोई जिना से तौबा कर ले तो भी उसको जिना का ताना दिया जाता है। अल्लाह अकबर, अगर कोई सूद के धंधे से तौबा कर ले तो भी उसको जो वो फिर पिछले गुनाह का ताना दिया जाता है। अगर कोई दाढ़ी मुंडाने से तौबा कर ले, बेनमाजीपन से तौबा कर ले, जिस जुर्म से तौबा कर ले, फिर भी ताना दिया जाता है। सुन लो, तौबा करने वाले को कभी आर न दिलाना, ताना न देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी सच्ची तौबा करने वाले को उसके गुनाह पे आर दिलाता है, अल्लाह अकबर, उस वक्त तक आर दिलाने वाले को मौत नहीं आएगी जब तक वो उसी गुनाह में मुब्तला होकर के जलील न हो जाए। क्योंकि वो लोग इल्म वाले थे, तकवा वाले थे। शेख अबू अब्दुल्ला की इस गलती पर उनको सीने से लगाया तौबा के बाद और फिर उसी शान के साथ चले। मसनदे सजने लगी, मदरसे खोल दिए गए, सारे मामला भुला दिए गए। आखिरकार एक शागिर्द ने पूछा, हजरत आप एक लड़की के हुस्न में आखिर मुर्तद हो गए, वजह क्या थी? आपने कहा ना मेरे एक गुनाह की वजह से। ये तो बदनिगाही का गुनाह था, ये तो बहुत बड़ा गुनाह था, ये तो, लेकिन इस बदनिगाही में वो मुब्तला कैसे हुए? इस बदनिगाही में वो मुब्तला कैसे हुए? क्यों मुब्तला हुए? वो कहते थे कि बस एक गुनाह था मेरी जिंदगी का जिसने मुझे बदनिगाही में मुब्तला किया, बदनिगाही ने मुझे जो वो इर्तिदाद की तरफ ले गया। तो लोग पूछते थे वो कौन सा गुनाह था जो आपको बदनिगाही तक ले गया, सफर हज से रोक गया, इर्तिदाद तक ले गया, आप इर्तिदाद तक पहुंचे। उस वक्त उन्होंने किसी को नहीं बताया। दिन गुजरते गए, एक दिन ऐसा हुआ मसनद सजी हुई थी, दर्स हो रहा था हदीस का। एक बुर्का पोश खातून आई और उसने पूछा क्या शेख अबू अब्दुल्ला यहाँ मौजूद है? लोगों ने कहा हाँ मौजूद है, मगर तुम कौन हो? का उनसे कहो कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। इस्लाम कबूल करने की बात आई तो दरवाजा खोल दिया गया, बुर्का पोश आके बैठ गई। उसने इस्लाम कबूल किया, कलेमा पढ़ा और उसके बाद कहा अबू अब्दुल्ला मुझे पहचाना? कहा कौन हो तुम? उसने सारी दास्तान बताई, ये वही लड़की थी जो आई। अब क्यों आई हो? कहा मैंने तो इस्लाम कबूल किया। कैसे कबूल किया? कहा कि आप जब मुझे छोड़कर चले गए तो मैंने ख्वाब में देखा सैयदुस सादात मौलाए कायनात सैयदना अली की जियारत की और वो मुझसे कहते हैं ए लड़की दीन इस्लाम ही हक है, दीन इस्लाम ही हक है, दीन इस्लाम ही हक है। 3 बार उन्होंने कहा और कहा जा उसके हाथ पर जाकर इस्लाम कबूल कर ले। तो मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करने के लिए आई हूँ या रसूल, मैं आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करने के लिए आई हूँ, मुसलमान हो गई हूँ। और मुझे यह भी कहा कि तेरी वजह से वो इतने बड़े फितने में मुब्तला हुआ, अब तू इस्लाम कबूल कर और जाकर के उससे निकाह कर ले ताकि तेरा हुस्न भी उसको नसीब हो जाए। उसने जो किया था वो तो पूरा हो गया, उसके साथ अल्लाह अकबर खुफिया तदबीर कर ली गई, मगर तौबा के बाद अब उसको इनाम ये मिले कि तू जाकर के उससे निकाह कर ले मुसलमान होकर। वो मुसलमान हो गई, निकाह हो गया। एक शागिर्द ने कहा हजरत सिर्फ इबरत के लिए बता दें, हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, खोज और तजस्सुस के लिए नहीं, सिर्फ इबरत के लिए पूछना चाहते हैं आखिर कौन सा वो गुनाह था जो आपको बदनिगाही तक ले गया और बदनिगाही आपको कुफ्र और इर्तिदाद तक ले गई? तो फरमाते हैं जब हम सफर हज में चले थे और इस गांव में पहुंचे तो जो ये लड़की का गांव था उस गांव में पहुंचे थे तो लोगों को हमने कुफ्र और शिर्क करते देखा, कुफ्र शिर्क करते देखा। तो उस वक्त
वक्त तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कितना बड़ा मुत्तकी हूँ, कितना बड़ा पारसा हूँ, कितना बड़ा इल्म वाला हूँ, और ये सब बेवकूफ अहमक लोग शिर्क में मुब्तला हैं। मैं अपने तकवे पे घमंड कर रहा था और उन लोगों को गलत कामों से रोक नहीं रहा था। और फिर अल्लाह अकबर, एक ईसाई आया और आकर के मुझसे लिपटा और लिपट करके कहा कि मुझे भी मुसलमान बनाओ। तो मैंने कहा चल हट काफिर यहाँ से, और मैंने उसको धक्का दे करके भगा दिया और कहा मैं अल्लाह के नजदीक इतना मुकर्रब हूं, तुम मुझसे लिपटता है। तो उसने जाते जाते कहा अबू अब्दुल्ला, ये तो अल्लाह ही को पता है कौन अल्लाह के नजदीक मुकर्रब है और कौन अल्लाह के नजदीक मरदूद है। और कहते हैं कि वो गया, फिर मुझे ना मिला, लेकिन बाद में मुझे पता चला अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता की, वो मुसलमान हो गया और रात और दिन इबादत करने लगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ अपनी इबादत और अपने इल्म और अपने तकवा के घमंड की वजह से मुझे ये सजा दी कि मुझे बदनिगाही के वबाल में मुब्तला फरमाया, और उस बदनिगाही ने मुझे जो है वो इर्तिदाद तक के पहुंचाया। ये मेरी दास्तान है। अल्लाह अकबर, कितनी इबरत की बात है। अगर कोई वाकई मुत्तकी होकर तकवे पे घमंड करे, अगर कोई वाकई इल्म वाला होकर इल्म पे घमंड करे, तो उसका ही अंजाम होता है। हमारे पास तो तकवा भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपने आप पे घमंड करते हैं। अंदाजा फरमाए, तो ये बदनिगाही का वबाल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और आशिकाने रसूल, अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। ये जो रात दिन का मशगला बना रखा है, गंदी फिल्मों को देखना, जराइम को देखना, गंदगी को देखना, याद रखिए हमारे अस्लाफ ने हमेशा आंखों की हिफाजत की, निगाहों की हिफाजत की। अल्लाह अकबर। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आखिरी बात के तौर पे ये बात कह रहा हूं, जानते हैं आप निगाह के तकद्दुस की कितनी अहमियत है, निगाहों की हिफाजत की कितनी अहमियत है। आपने अभी देखा बदनिगाही का वबाल इर्तिदाद तक ले जाता है, और निगाहों की हिफाजत दुश्मन के घर तक इस्लाम पहुंचाती है। कहते हैं सरकार गरीब नवाज का मुबारक महीना चल रहा है, रजब शरीफ का चांद नजर आ चुका है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई आजम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुबल्लिग, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई, 90 लाख को ईमान की दौलत अता करने वाला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूफी, नायबे नबी फिल हिंद, अताए रसूल, जिगर गोश है बतूल, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में कहा जाता है, साहिब सीरुल अक़ताब लिखते हैं कि जब बारगाह रिसालत में पहुंच करके आपने सलाम किया था तो जवाब आया था वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बहरो बर, ऐ बहरो बर के मशाइख के कुतुब, तुम पर भी सलाम हो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए ये शान है गरीब नवाज की। हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के अंदर पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया, खाने में जहर मिला के दिया गया, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन दुश्मन कामयाब ना हुआ। दुश्मन का आखिरी हरबा ये था कि मोइनुद्दीन को हम किसी भी तरह से शिकस्त नहीं दे पा रहे, एक काम करें, इन पे जादू करवा। जादू का सहारा लिया और बादशाह वक्त ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर को बुला कर कहा इस पे जादू करो। उसने जादू के सारे जंतर मंतर इस्तेमाल कर लिए, सारे जो है वो उसने अपने तौर पर जो भी मंत्र जानता था सब इस्तेमाल कर लिया। सांप फेंके, रस्सियां बन गई और पत्थर फेंका, रुक गया, बहुत कुछ किया। आखिर में बादशाह ने पूछा इस पर जादू असर क्यों नहीं चलता, इस पर जादू असर क्यों नहीं करता? तो उस जादूगर ने बादशाह को कहा महाराज मुझसे बड़ा भी दुनिया में कोई जादूगर ढूंढ के लाए तो भी असर नहीं कर सकता। इसमें कौन सी खास बात है? का इसकी खास बात यह है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत पर पाप की नजर नहीं डाली। इसकी आंखों में इतनी पाकीज़गी है, इसकी आंखों में इस तरह तहारत है, इसकी आंखें इस कदर साफ और शफाफ है गुनाह के हवाले से कि इसने अपनी आंख से कभी किसी नामहरम पर गलत नजर नहीं डाली। ये आंखों के तकद्दुस की बरकत है कि इस पर जादू असर नहीं करता। अगर आप इसको किसी औरत के सामने कर दें और इसकी आंखों को नापाक और आवारा कर दें तो हम इस पर जादू करने में कामयाब हो जाएंगे। बादशाह वक्त ने सोचा, उसने अपनी तरह समझ रखा था गरीब नवाज को। हमेशा से अहले बातिल ने अहले हक की बराबरी का दावा किया। ये बड़ों को अपनी तरह समझने का खौफ तो हमेशा से अहले बातिल में रहा है।
तो उसने अपनी तरह समझ रखा था कि मर्द तो मोम की तरह होता है, औरत आग की तरह होती है। अगर मोम आग के करीब जाएगा पिघल जाएगा, और नहीं पिघलता कम से कम नर्म तो जरूर हो जाएगा। बस यही हुआ। उसने चंद लड़कियों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा, हिंदुस्तान में बैठा हुआ, वतन से इतने दूर एक फकीर है और दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जाओ जाकर अपनी खूबसूरती उसके सामने बेनकाब कर दो ताकि उसकी आंखें आवारा हो जाए। कहा जाता है, मनकूल है कि लड़कियां गई, पाजेब बजाते हुए थक गई, थक कर वापस लौटी तो पूछा क्या हुआ, तो कहा पता नहीं, उसके सीने में दिल है या पत्थर है, वो तो हमें देखता ही नहीं, आंखें बंद करके खुदा जाने किसके तसव्वुर में बैठा हुआ है, वो हमारी तरफ नजर ही नहीं उठाता। अल्लाह अकबर। ये कह करके जब वो बड़ी तो बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम नाकारा निकम्मी हो, जाओ, तुमने कामयाबी हासिल नहीं की, ये काम मेरी बेटी करे, ये काम मेरी बेटी करेगी। और बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि अपने बाएं हाथ के हुनर से दर्जनों बादशाहों का तख्त पलटने वाली मेरी चतुर चालाक बेटी, जा और उस फकीर के सामने अपने हुस्न को बेनकाब कर दे। कहने वाले कहते हैं, इतनी खूबसूरत थी बादशाह की बेटी, अगर अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के लबो लहजे में उसके हुस्न की तस्वीर खींची जाए तो यूं कहा जा सकता है, उसकी आंखें क्या नरगिस के फूल मालूम होते थे, उसके बाल क्या सुंबुल का पौधा नजर आता था, और उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे किसी झील में अभी किसी कवल ने आंख खोली हो, उसके होंठ क्या गुलाब की पंखड़ी लगती थी, उसके चेहरे की सुर्खी लाले बदख्शा को दावते मुनाजरा देती थी। उसके हुस्न और जमाल को अगर हिंदुस्तान का कोई शायर बयान करे तो उसके चेहरे को बनारस की सुबह लिखे और उसके बालों को मथुरा की शाम करार दे। इतनी खूबसूरत थी। तितलियों का बागपन उसके चंचलपन में मौजूद था। जब वो गुस्ल करने के लिए बादशाह के महल से अना सागर के किनारे तक जाती थी तो हजारों मनचले अपने दिल पकड़ करके थाम करके खड़े हो जाते थे। इतनी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की को के हुस्न को बादशाह ने अपनी सल्तनत हुकूमत बचाने के लिए दांव पे लगा दिया। खूबसूरत सी लड़की गई और जाने के बाद गरीब नवाज के सामने खड़ी हो गई, पाजे बजाने लगी, पाजे बजा बजा कर थक गई। और जब थक गई और गरीब नवाज ने जो है वो अपना चेहरा नहीं उठाया, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बयान करते हैं, सबे सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बेलगिरामी ने भी बयान फरमाया है कि गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके बैठते थे और जब आंख खोल कर किसी को देख लेते तो उसे मकाम विलायत अता फरमा दे। उन आंखों में तासीर क्या थी कि जिसको देख लिया उसको मकाम विलायत अता कर दिया। एक जुमला यहां पर मैं मजीद इजाफा करना चाहता हूं। जब गरीब नवाज की निगाहों की तासीर का ये आलम है कि जिसको देख लेते हैं मकाम विलायत अता करते हैं, तो उनके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाहों की तासीर का आलम क्या हो। जब गरीब नवाज की निगाह का परवरदा बिगड़ नहीं सकता तो मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों से संवारे जाने वाले असहाब कैसे बिगड़ सकते। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों की। निगाहे गरीब नवाज पर एतमाद है, निगाहे मुस्तफा पर भी तो एतमाद करो। निगाहे गरीब नवाज जब महफूज बना सकती है तो निगाहे मुस्तफा जाने रहमत के तहफ्फुज का आलम क्या होगा। ये शान है सरकार गरीब नवाज की निगाहों की। आंखें बंद करके रहते थे और जब आंखें खोल के जिसको देख लिया मकाम विलायत अता किया। आंख बंद करके बैठे हैं, पाजेब बजाने वाली लड़की पाजेब बजाती है। जब नाजुक पिंडलियां पाजेब बजाते बजाते थक गई तो आंखों के सामने अपनी नाकामी का अंधेरा छाने लगा। सोचा जाकर बाप को जवाब क्या दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में गर्दन ही उतार दी जाए। तो अपनी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए बेसाख्ता जबान से आवाज निकल गई, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर देख तो ले। आप नजरें झुकाकर आंखें बंद करके
बैठे थे। सूफिया उसको मुराकबा कहते हैं। जब कोई आशिक मुराकबा करता है तो वो करता क्या है? शेखुल मशाइख हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी 2 मिसरों में अक्कासी किए, कहते हैं झुका के सर बैठते हो तुम क्यों, ये राज ए अशरफी बता दो, तुम्हें तसव्वुर हुआ है किसका, ये किसकी शक्लें हंसी है दिल में। जब आशिक नजरें झुकाकर आंखें बंद करके बैठता है तसव्वुर यार में, तो उसका जिस्म कहीं और होता है मगर दिल में तस्वीर यार होती है। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन ने भी फरमाया, तस्वीर यार को कहते हैं कि ये दिल तड़प के कहीं, ये दिल तड़प के कहीं आंख, ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में। और कहते हैं, और बड़े मजे में कहते हैं, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, कि आज खींच ली तस्वीर यार आ रहा, कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों में। अल्लाह अकबर। लेकिन आंखों में तस्वीर यार उसी की खिंचती है जिसकी आंखों में तकद्दुस होता है, जिसकी आंखों में पारसाई होती है, जिसकी आंखों में हिफाजत होती है। लोग कहते हैं हमसे कोई वजीफा बताएं हुजूर का दीदार करें। हमने कहा निगाहों के तकद्दुस से बढ़कर भी कोई वजीफा हो सकता है दीदार रसूल का? जो अपनी निगाहों को सबसे बंद कर ले यार, तो फिर उसको हर जगह नजर आता है। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहा नहीं। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो उस लड़की ने कहा, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर मुझे देख तो सही। गरीब नवाज ने अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए कि जब रसूलुल्लाह के दरबार में हातिम ताई की बेटी को बगैर चादर के लाया गया था, हुजूर ने अपनी चादर उसके सर पे डालकर पूरी उम्मत को पैगाम दिया था, बेटी मुसलमान की हो या काफिर की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, बेटी का तकद्दुस बेटी की तरह किया जाता है। गरीब नवाज ने अपनी चादर उसकी तरफ बढ़ाते हुए फरमाया, बेटी इस्लाम इस तरह किसी अजनबी मर्द के सामने आने की इजाजत नहीं देता, पहले चादर और लो फिर बात करेंगे। गरीब नवाज की जबान से बेटी सुन के उसने कहा, आप मुझे बेटी कह रहे? मेरा बाप तो ये कहता है कि मुसलमान जो है वो जानी होते हैं, औरतों के लालची होते हैं, और ये होते हैं और ये होते हैं, ये होते हैं। लेकिन दुश्मन के लिए भी कितने खूबसूरत जुमले थे। ये नहीं कहा तेरा बाप झूठ कहता है, फरमाया तेरा बाबा गलत फहमी में कहता है, वो जो कह रहा है वो इस्लाम नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो इस्लाम है। उस लड़की ने कहा, अगर यही इस्लाम है जो आप कह रहे हैं तो फिर मुझे भी इस इस्लाम में दाखिल करें, कलमा पढ़ाए और इस्लाम में दाखिल। अंदाजा निगाह का मिसयूज किसी को मुर्तद बना रहा है, निगाह की पाकीज़गी दुश्मन के घर तक इस्लाम पहुंचा रही है। आइए इसीलिए हम आज से ये अहद करें कि हम भी अपनी निगाहों में पाकीज़गी पैदा करें, निगाहों का गलत इस्तेमाल करने से बचें। इंशाअल्लाह ईमान की लज्जत और ईमान की हलावत की बशारत है उनके लिए जो अपनी निगाहों का सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं। बुजुर्गों ने निगाहों की इतनी हिफाजत की, हजरत सैयदना दाऊद ताई के घर में छत नहीं थी ऊपर, 40 साल तक उसी घर में थे। किसी ने पूछा आपके घर में छत नहीं है? कहा मुझे मालूम ही नहीं, इसलिए कभी ऊपर देखने की नौबत ही नहीं आई, इसलिए मैंने कभी ऊपर नहीं देखा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।